हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक मोहिनी में। और मैं हूँ मोहिनी। और आज मैं जा रही हूँ नर्मदा परिक्रमा करने। तो ये है मेरा ग्रुप और ये आप पूरा ब्लॉग मेरे साथ बने रहिए एंड तक, क्योंकि मैं पूरी नर्मदा परिक्रमा में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे और ये है नर्मदा परिक्रमा। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले नर्मदा जी की आरती की थी। तो ऑलमोस्ट हम लोग शाम को 7 बजे ही पहुँचे थे। तो यहाँ से हमने शुरू की थी। तो जब हम लोग पहुँचे तो आरती हो रही थी सभी मंदिर में, तो नर्मदा जी की भी आरती हो रही थी, तो हमने आरती की थी यहाँ पे। और हम अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तिलकवाड़ा से। तो ये है तिलकवाड़ा में तिलकेश्वर महादेव, और यहाँ पे ना तिल बहुत चढ़ाए जाते हैं महादेव को। और ये करीबन 18 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर से हमें क्लियर करना है। तो हम सबसे पहले गए थे ये तिलकवाड़ा मंदिर में, जो महादेव का मंदिर है। तो ये हमने जो हमारा परिक्रमा शुरू किया था तो वो तिलकवाड़ा से शुरू किया था। तो नर्मदा के तट पे ही तिलकवाड़ा नाम का गांव है। तो यहाँ से हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले हम ब्रिज से जा रहे हैं यहाँ पे। तो हमने स्टार्ट किया है अपना जर्नी। और चैत्र मास में ख़ास करके ये परिक्रमा होती है, तो पूरा दिन यहाँ पे भीड़ तो रहती ही है। जैसे कि अभी धूप का टाइम है, तो हम लोग तो रात को आए हैं, मतलब 5 बजे हम निकले थे बड़ौदा से। तो हम लोग यहाँ पे करीबन 7 बजे पहुँचे। और फिर इनके यहाँ पे ना फ्री सर्विस बहुत है खाना वगैरह देने की। तो रास्ते में हमने बहुत कुछ खाया भी है। और हम ना खाना खा के निकले थे, मतलब जो मंदिर था वहाँ पे। तो खाना खा के हम लोग निकले थे। और ये देखिए खमन मिल रहे हैं यहाँ पे। और ऐसे ही हम लोग अभी ये नर्मदा किनारे हमें जाना है। तो ये जो स्टेयर्स है बने हुए, तो हम यहाँ से नीचे जाएंगे सबसे पहले। और फिर जो हमारी नर्मदा तट के वहाँ परिक्रमा है वो स्टार्ट होगी। और भीड़ तो काफ़ी थी, मतलब और स्टेयर्स का थोड़ा एरिया है ना, तो इसकी वजह से पब्लिक थोड़ी स्लो हो गई है। आगे भी बहुत लोग तो चलने आते ही है, जिनके जिनके मन में श्रद्धा है तो वो तो चलने आते ही हैं। और करीबन 5-6 साल से लोग यहाँ पे चलने आ रहे हैं, मतलब इसका जो प्रचार है वो ज़्यादा हो गया है अभी। और हम नर्मदा तट के किनारे आ गए हैं। तो हम यहाँ से अब चलेंगे। अब यहाँ पे बहुत ही मिट्टी वाला रास्ता है, मतलब अच्छा है। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो मैं मिट्टी में चलना ज़्यादा हमें इजी लगा, इंस्टेड ऑफ मतलब जो टार रोड पे हम गांव के रोड पे चल रहे थे उसके कंपैरिजन में। और जिस दिन पहलगाम में अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उसी दिन हम लोग ये परिक्रमा करने गए थे। तो यहाँ तक तो ऐसी कोई इतनी सारी न्यूज़ स्प्रेड नहीं हुई थी, मतलब कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। तो आराम से शांति से लोग चल रहे थे। और रास्ते में फैसिलिटी भी सब काफ़ी अच्छी की हुई है। फेंसिंग भी लगाया है, लाइट्स भी इतनी सारी स्ट्रीट लाइट्स लगाई हुई है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम लोग रात को ही गए थे, तो ऑलमोस्ट ये 11 बजे का टाइम होगा शायद। तो यहाँ से हम लोग बस चले जा रहे थे। और इतना कुछ फील भी नहीं होता है कि 18 किलोमीटर चलना है वगैरह। एक बार आप चलते रहो ना, तो माँ नर्मदा की कृपा से अपने आप ही ये परिक्रमा पूरी हो जाती है। ये तो मैं हमारे जो ग्रुप में एक्सपीरियंस हमने किया था वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी आपको स्पिरिचुअल सफ़र लगेगा ये। तो मेरा तो ये फर्स्ट ईयर है, मैं पहली बार यहाँ पे ऐसे चलने आई हूँ। और हमारे ग्रुप में जो एक मेंबर थे, तो वो तो ऑलमोस्ट 5 साल, तो उनका ये 5th ईयर था। तो और अभी हमारा आधा रास्ता कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमें बोट से नदी की उस साइड जाना है। और बोटिंग की यहाँ पे 20 रुपीज़ ही चार्ज है, ज़्यादा चार्ज नहीं है। तो 20 पीपल, यहाँ पे 20 लोगों को बिठाया जाता है। 20 रुपये का पर पर्सन चार्ज है। और हमारी सवारी निकल चुकी है। तो हम लोग बहुत खुश है कि 50% तो हमने कर लिया है परिक्रमा पूरा।
ये है हमारा छोटू सा बोटमैन मतलब ये बोट से हमें उस पार लेके जाएगा, नदी के उस पार। और बहुत ही छोटा सा बच्चा है ये, बट इसको बिल्कुल भी मतलब डर नहीं लग रहा था, आराम से ये बैठा हुआ था। सबको देखो कैसे ये नदी बोट को कैसे किनारे लगा रहा है। और बहुत छोटा सा बच्चा था, बट बहुत ही हमें तो बहुत ही सरप्राइज़ लगा कि छोटे छोटे बच्चे भी देखिए कैसे कितने, देखिए सबको हेल्प कर रहा है, कितना छोटा है पर। और ये है परिक्रमा का नक्शा। तो ये तिलकवाड़ा से रामपुरा पूरा कंप्लीट रास्ता है। और नदी के यहाँ से हमने देखिए, यहाँ से हमने नदी पार की है। तो अब हम सामने की साइड आ गए हैं, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। और यहाँ पे कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती है, मतलब रात का टाइम है तो ये देखिए कोई हनुमान जी बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ रामलीला जैसा चल रहा है। और लोग काफ़ी रुकते भी हैं, एंजॉय करते करते ही जाते हैं। और बस हम लोग अभी ये स्टेयर्स मतलब थोड़ा ऊपर जाना है हमें, तो हम लोग यहाँ पे चढ़ गए हैं। तो बस अब आगे चलते चलेंगे। और ये और एक गांव में और रास्ते में बहुत सारे ना तीर्थ स्थान है। एक स्वयंभू शिवलिंग भी आया था। गोपेश्वर महादेव का मंदिर था, तो वो मैंने शूट नहीं किया है शायद। और बहुत सारे तीर्थ स्थान है, बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे हम रुके थे। महादेव के मंदिर है, इवन कृष्ण भगवान के भी मंदिर है। तो गुजरात में हमारे साइड रणछोड़नाथ को ज़्यादा माना जाता है। तो बस हम लोग अभी चलते जा रहे और बहुत से हमारे कोई जैसे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, कोई आजू बाजू में नेबर्स है, तो किसी ना किसी को मिलते ही रहते हैं यहाँ पे। तो वो भी एक अलग ही फ़न है। बस अभी हमें ये यहाँ से आगे बढ़ते रहना है। और वापस से हम थोड़ा चढ़ के वापस थोड़ा ये नदी के किनारे हम उतर गए हैं, क्योंकि दूसरी मतलब हम अब नदी के सामने वाले तट पे हैं। तो यहाँ से भी हम जाएंगे। और मगर यहाँ पे दिए काफ़ी जलाए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। और मगर काफ़ी सारे हैं नर्मदा नदी में, तो हमने तो काफ़ी सारी आवाज़ें भी सुनी मगरमच्छ की। तो बट हम लोग काफ़ी दूर चल रहे थे नदी से, तो और फेंसिंग वगैरह भी की हुई है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है इसमें। और लाइटिंग देखिए आप, कितनी रात को तो इतनी खूबसूरत लाइट्स लगती है। और बस ये मैं अपने और मेरी फ्रेंड के परछाई की मैं शूटिंग ले रही थी। और देखिए गरबे बज रहे हैं यहाँ पे। तो चैत्र की जो नवरात्रि थी, मतलब स्टार्टिंग के जो 9 दिन थे, तो गरबे भी यहाँ पे लोग खेलते हैं। गुजरात है तो गरबा तो होगा ही, बट हम जिस टाइम पे आए थे वहाँ नवरात्र नहीं थी, तो गरबे तो यहाँ पे भी थे नहीं। लेकिन बहुत सारे जो लेडीज़ हैं खेलते खेलते जाते हैं। और अब हम यहाँ पे परिक्रमा पूरी हो गई है। तो ये है नर्मदा माँ का चित्र। और ये भी ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर हमने ख़त्म कर लिया है, तो हमारा रास्ता कंप्लीट हो गया है। और अभी हमें मेन तो जो है वो ऊपर चढ़ना है। तो जैसे हम नीचे आए थे वैसे ही हमें ऊपर। और ये देखिए यहाँ पे नदी का बहाव बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही। और जो साउंड आ रहे हैं ना नदी से, वो आप सुनिए। मैं और लास्ट में बहुत ही थक जाते हैं, पर पता नहीं कहाँ से ये शक्ति आ रही है सबको कि लोग इतना चल रहे हैं। और अभी हमें देखिए यहाँ से ऊपर जाना है। तो ये स्टेयर्स हैं, तो हमें यहाँ से हम देखिए नदी के वहाँ से हम आए हैं और इस पार हमें जाना है। और ये स्टेयर्स हमें चढ़ के जाने हैं। और बस हमारी परिक्रमा पूरी हो गई है। तो
लास्ट में हम यहीं पे आए थे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उसी मंदिर में आए थे। और ये देखिए सब लोग यहीं पे सो रहे हैं, जितने लोग बहुत थक जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारी परिक्रमा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, तो मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है हमारा। बहुत सारे तीर्थ स्थान हमने विज़िट किए हैं। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।